दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। दोस्तों, हम लोग ऐसा कहते हैं कि अगर इंसान सुख में परमात्मा का मनन चिंतन करे तो शायद उसके जीवन में दुख ना आए। होता क्या है कि जब मैं सुख में होता हूँ तो फिर परमात्मा को भूल जाता हूँ, और जब मेरे जीवन में कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तो फिर मैं परमात्मा को याद करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, पूजा कराता हूँ। यानी जब मेरे जीवन में दुख आते हैं तो फिर मुझे परमात्मा याद आता है। आज मैं बात करूंगा कि सुख और दुख आखिर है क्या। संभवतः बहुत सारे लोग जो सुख और दुख के झंझावात में उलझे हुए हैं, उसका एक रीज़न ये भी है कि मैं सुख और दुख जैसे शब्दों को जानता ही नहीं हूँ। आम व्यक्ति से पूछो कि सुख क्या है और दुख क्या है, तो सुख को वो कहता है जो वर्तमान में जो लोगों के बीच में सुख की धारणा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सुख का मतलब ये है कि हमें काम बहुत कम करने पड़ते हैं, मेरे घर में बहुत सारे भौतिक संसाधन हैं, और मुझे ज़िंदगी में तकलीफ़ नहीं है। 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से मिलती है और अच्छा भोजन मिलता है, मनपसंद का भोजन मिलता है, मनपसंद सोने के लिए बिस्तर मिलता है, काम नहीं करना पड़ता या कम करना पड़ता है, पैदल नहीं चलना पड़ता। ये मीनिंग्स हैं आज की तारीख में कि उनको उनके जीवन में बहुत सुख हैं। वक्त पर चाय, वक्त पर खाना, जब मन आ जाए तो सो जाओ। और दुख की जब बात होती है तो एक व्यक्ति जिसको बहुत सारा काम है, खेत में जाना है, पशुओं के लिए चारा लाना है, फिर कुट्टी काटनी है, फिर भैंस बांधनी है, फिर घर की सफाई करनी है, फिर फसल को देखने जाना है, इसको अमूमन लोग कह देते हैं कि उनके जीवन में बहुत दुख है, दिन रात लगा रहता है। आप जैसा भी समझें, लेकिन आज जो मेरा विषय है कि सुख का विलोम दुख है। सुख दुख कहते हैं जीवन के 2 पहलू हैं, और एक गाना है, सुख है एक छाँव ढलती, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। मित्र, सुख का जो उल्टा है वो कष्ट है, और दुख का जो उल्टा है वो खुशी है। जैसा कि मैंने पीछे कहा कि ये विषय हमको समझ में क्यों नहीं आता है, क्योंकि व्यक्ति वर्तमान परिवेश में शरीर केंद्रित होकर के जीवन जी रहा है। हम ये समझते हैं ये शरीर ही मैं हूं। तो मैं फिर बता दूं, शरीर का खुशी से कोई संबंध नहीं है। हमारे शरीर की 5 इंद्रियां हैं। कभी आप कह सकते हैं क्या आज मेरी नाक खुश है, आज मेरे कान खुश हैं, आज मेरी आँख खुश है? ऐसा नहीं है। जो खुशी शब्द है, खुशी का संबंध आत्मा से है, चेतना से है, अंतर्मन से है।
कई बार लोग कह देते हैं आज मैं बहुत खुशी हूँ, तो मैं उनसे पूछूंगा कि शरीर का कौन सा अंग खुश है आज तुम्हारा? नहीं, खुशी अंदर की है, यानी खुशी का संबंध शरीर से नहीं है, शरीर का संबंध सुख से है। सुख और सुख यानी कि मैंने जैसा कि पहले बोला कि काम कम करना पड़े, अच्छा खाना मिले, अच्छा परिवेश मिले, अच्छे संसाधन मिले, बैठने के लिए अच्छी कुर्सी मिले, ऐसा कुछ सुख है। जब कहीं जाना हो तो हमको कार मिल जाए, एसी में रिजर्वेशन मिल जाए, हवाई जहाज़ की यात्रा करूं, तो ये सारी चीज़ें जो भौतिक पदार्थ हैं ना, ये सुख के स्वरूप हैं, ये सुख देते हैं हमको। और जब भौतिक पदार्थों से दूरी होती है, दूर जाता हूं, तो मेरे जीवन में कष्ट होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए, कष्ट जब हमको कष्ट मिलते हैं यानी काम करना पड़ता है, तो फिर मुझे खुशियां मिलती हैं। जब आदमी मेहनत करता है, काम करता है, एडवर्स कंडीशन में रहता है, तो मुझे खुशियां मिलती हैं। और जब आदमी एडवर्स कंडीशन में नहीं रहता है, तो उसके जीवन में खुशियों से वो दूर चला जाता है। कष्ट और सुख शरीर को मिलते हैं, लेकिन दुख और खुशी आत्मा का विषय है। तो मैं शरीर नहीं हूं, मैंने कई बार बोला, और कई सारे लोग ये बात बोलते हैं। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को जब उपदेश दे रहे हैं, तो यही कह रहे हैं कि हम ये शरीर मेरा सत्य नहीं है। जब मैं कहता हूं कि मृत्यु से अमृत की ओर, हे मां मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो, तो मृत्यु से अमृत की ओर कौन जाएगा? क्योंकि आपको पता है शरीर का सत्य तो ये है कि उसे नष्ट होना है, और शरीर जब नष्ट होता है यानी जब हम मरते हैं, तो इस शरीर के अंदर की जो चेतना है, जिसको मैं कहता हूँ वो परमात्मा का अंश है, वही इस शरीर से निकल जाता है और मुझे लोग मरा समझ लेते हैं। जीवन भर 60-70 साल की उम्र तक तो मैं यही सोचता रहा कि ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं सुंदर हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं गोरा हूँ। क्या हुआ? इस लंबे सुंदर गोरे शरीर का क्या हुआ? किसी ने सुरक्षित रखा क्या? नहीं। मरने के चंद घंटे बीतने के बाद ही लोग इसको दफना देते हैं, जला देते हैं, अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन जो अमृत को प्राप्त होती है, वो अंदर की आत्मा है जो अमृत को प्राप्त होती है। तो मित्र, हमारे जो जीवन में सुख और दुख हैं, वो सुख दुख इसलिए हैं क्योंकि मैं शरीर को केंद्र बिंदु मान करके जीता हूं। अगर मेरे जीवन में मुझको खुशियां चाहिए, तो खुशियों का सीधा सीधा संबंध है कि हमारे धर्म शास्त्र बार बार कहते हैं, जब धर्म की बात आती है, जो धर्म के मार्ग पर चलेगा वो जीवन में खुश रहेगा, और जो धर्म के मार्ग पर नहीं चलेगा उसके जीवन में दुखों का अंबार है, कभी श्रृंखला टूटने वाली नहीं है। तो जो खुशियां हैं, जो जीवन की खुशियां हैं, वो धर्म में हैं।
और धर्म तो चूँकि मैं समझता ही नहीं हूँ, क्योंकि शरीर को केंद्र बिंदु मान करके जीता हूँ। मुझे अपने निजी स्वार्थ हैं, मैं अपने निजी स्वार्थों के लिए जीवन जीता हूँ, निजी स्वार्थों के लिए मेहनत करता हूँ, और निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए समाज की व्यवस्था को, समाज के ताने बाने को, प्रकृति की व्यवस्था को कष्ट पहुँचाता हूँ। तो जब हम समाज में और प्रकृति में, प्रकृति की नाना प्रकार की, समाज की नाना प्रकार की इकाइयों को कष्ट देते हैं अपनी खुशियों के लिए, अपने सुख के लिए, तो मेरे जीवन भर जो है सुख और दुख का द्वंद्व चलता है, और खुशियाँ कम, दुख ज़्यादा। अगर जीवन में खुशियाँ अधिक और दुख कम चाहिए, तो फिर मुझे धर्म के पथ पर चलना पड़ता है। और धर्म का एक ही मार्ग है कि परोपकार। हमारे जीवन निरंतर यही सोचता हूँ, कहते हैं धर्म की जब बात आती है, मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, धर्म किसी धार्मिक स्थल का, किसी धार्मिक पुस्तक का, किसी धर्म गुरु का मोहताज नहीं है। धर्म तो मनुष्य के सद विचारों, सद आचरणों और सद कर्मों से प्रकट होने वाला विषय है। सद्विचार का मतलब है कि मानव जाति के प्रति और प्रकृति की नाना प्रकार की इकाइयों के प्रति मेरा चिंतन क्या है। सदाचरण प्रकृति एवं समाज की नाना प्रकार की इकाइयों के साथ मैं आचरण कैसा करता हूँ। सदकर्म, उनके लिए मैं क्या करता हूँ। और एक ही सूत्र है, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भगा भवेत्। नमस्कार।